वेलकम टू आई क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 3 धातु और अधातु चैप्टर को देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन था, इसमें मैंने टेस्ट लिया था, उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए इसमें एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले इसको जूम कर लेते हैं। ओके, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है ना। तो चाकू से इजीली काटा जाता है सोडियम मेटल को। ओके, तो इसका आंसर ये होगा सोडियम मेटल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में अभिक्रियता सक्रियता श्रेणी में क्या किया जाता है, जो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है वही क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील। तो इन चारों का क्रम देखते हैं, है ना। तो इसमें सबसे ऊपर तो होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद नीचे होता है सोडियम, सोडियम के नीचे होता है कैल्शियम, फिर होता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस। तो इसमें सबसे नीचे आ जाएगा जिंक के नीचे फेरस, तो इसका आंसर क्या होगा, फेरस। ओके, अगला, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो अधातु है ये, है ना, नॉन मेटल है, तो ये ब्रोमीन होता है, आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ओके, अगर धातु कहता है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो आंसर हो जाता है तब उसका पारा, है ना ये। ओके, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट Na3Al F6, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। तो इसमें Na3Al आ रहा है, Al F6, तो Al के लिए क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, मीन्स ये कि दिस इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकाला जाता है कैसे। तो किसी भी कोष में, है ना, किसी भी कक्षा में, परमाणु की किसी भी कक्षा है, कक्षा 1 नंबर, कक्षा 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना होता है मैक्सिमम, तो वो निकाला जाता है 2n² के फार्मूला से। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा होगा, है ना। 2n², ये n² है, ये मिस्टेक हुआ है हाला प्रिंटिंग में, टाइपिंग में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2n²। अब ये n का वैल्यू क्या होता है, तो n नंबर ऑफ सेल होता है, मतलब कौन से नंबर का आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। अगर 2 रखना चाहते हैं, दूसरे नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की वैल्यू 2 रखिएगा, तो यहाँ 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा 8, इसमें यानी कि नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होंगे किसमें, दूसरे नंबर के सेल में। ओके, निम्न में कौन सा उपधातु है, तो उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स, है ना। तो ये क्या है, जिंक, ये तो मेटल है, धातु है। कैल्शियम, ये भी मेटल है। ये जर्मीनियम, ये मेटलॉइड्स है, मतलब कि उपधातु, इसमें धातु का भी गुण पाया जाता है और अधातु का भी। तो ये जर्मीनियम क्या हो गया, है ना, ये हो गया जर्मेनियम उपधातु। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये जेड के बाद एन जो है ये स्मॉल लेटर होता है ना। एलिमेंट के सिंबल को कैसे लिखा जाता है, जेड कैपिटल एन स्मॉल, यहाँ भी सी कैपिटल ए स्मॉल। ओके, चलिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है ना। तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस, है ना, रिलीज होता है, हाइड्रोजन गैस इसका आंसर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि जब भी जल टूटता है, जल ब्रेक हो गया, H2O ब्रेक होता है H+ आयन में, OH- आयन में, तो ऑक्सीजन तो OH के साथ एडेड है, तो OH- आयन बना, लेकिन H+ आयन में हाइड्रोजन ये आपको मिल गया, तो ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा इसका आंसर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, अशुद्ध धातु को एनोड, अ से अशुद्ध, ए से एनोड, एनोड बनाया जाता है। ये क्या होता है, विद्युत जब रिफाइनिंग किया जाता है, जब हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम देयर ओर, मतलब कि ओर से कोई भी अयस्क है, अयस्क से धातु को निष्कर्षित कर लिए, है ना, तो वो जो होता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें अभी भी 5 to 10% क्या हो रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, अशुद्धियाँ रहती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब उस अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है। अब ये एनोड इसी धातु का शुद्ध धातु लिया जाता है और उसको कैथोड बनाया जाता है। एनोड फिर क्या होता है, जब उसमें धारा का प्रवाह कराया जाता है, एनोड क्या होता है, पिघलने लगता है, और पिघल के और उसके संगत लवण में क्या हो जाता है, मिल जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ कहाँ जमा हो जाती हैं, उसके संगत लवण में। जबकि ये जो मेटल होगा वो कैथोड पे जमा हो जाएगा, फिर उस कलेक्टेड कैथोड पर से कलेक्टेड मेटल को क्या कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। ओके, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस पर तांबा की परत चढ़ाई जाती है, चांदी, सोना, जिंक, है ना। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, इस पर क्या करा जाता है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है ना, जिसको गैल्वेनाइजेशन या जास्तिकरण भी कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर जास्तिकरण
में क्या किया जाता है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ओके, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट होता है तांबा का, जास्ता का, एल्यूमिनियम का, लोहा का। तो बॉक्साइट होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का है, क्योंकि ये Al2O3 इंटू 2s2 होता है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। ओके, पारे का अयस्क है, पारा होता है HgS, पारा का अयस्क होता है सीनेवार जिसको कहा जाता है। तो इसको याद रखना होगा आपको कि पारा का अयस्क है HgS, सीनेवार। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ओके, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, यहाँ यौगिक दो प्रकार से बन सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या फिर ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सहसंयोजी यौगिक, शेयरिंग साझेदारी। ओके, तो याद रखना है ये सहसंयोजी। लेकिन यहाँ स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ है। तो स्थानांतरण मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनता है विद्युत संयोजी यौगिक, यानी कि आयनिक यौगिक, है ना, आयनिक कंपाउंड। ये हो जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड, ये हो जाएगा आयनिक कंपाउंड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विद्युत संयोजी यौगिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्थान में चेंजिंग आ रहा है ना, स्थानांतरण हो रहा है। इनमें से कौन, सिलिका क्या है, सिलिका क्या है, तो जो अयस्क होता है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है, तो अशुद्धि के रूप में क्या हो सकती है, बालू हो सकती है, पत्थर। तो अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि रहते हैं, बालू भी रहता है उसमें, है ना, तो वो बालू होता है सिलिका। लेकिन एक होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट में क्या होगा, मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन जो होता है मेटलॉइड्स होता है, लेकिन ये सिलिकॉन नहीं है, यहाँ सिलिका है, बालू है, SiO2। तो इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या होता है, ना मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ना मेटलॉइड्स होता है, इनमें से कोई नहीं, ये अशुद्धि होती है। ओके, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, अम्लराज एक्वारेजिया को कहा जाता है ना। तो अम्लराज में, एक्वारेजिया में कौन सा घुलता है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें आते हैं लोग। ओके, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम, फेरस, ऑरम, कॉपर, है ना, ये होता है सोना। तो सोना ही घुलता है एक्वारेजिया में, ये इसका आंसर ऑरम होगा। केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है, तो ये सोडियम मेटल को, है ना, सोडियम मेटल को रखा जाता है केरोसिन में डुबो करके। ओके, एल्यूमिनियम, सॉरी, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन, एसएन और पीबी, एसएनपीबी। एसएनपीबी मैंने बताया था सोल्डर होता है, ये 50-50% होता है ना, तो ये सोल्डर हो जाएगा। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना, तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। ये क्वेश्चन एक मैंने पहले भी बताया था, गैल्वेनीकरण, ये ऑप्शन चेंज करके आया है, बस क्वेश्चन वही है। लोहा को जिंक से लेपित ये कैसे किया जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है, जिंक ले लिया जाता है, जिंक को पिघला लिया जाता है, मतलब उसका क्या बना लिया जाता है, घोल बना लिया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, जिस लोहे को भी जिंक से लेपित करना है, उस लोहे को क्या किया जाता है, उस घोल में डुबो ले के और निकाल लिया जाता है ना। उसके बाद क्या हो जाता है, उस पर एक लेयर चढ़ गया, है ना, तो वो अब क्या हो जाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंट बन गया, उस पर संक्षार नहीं होगा, बस। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु अम्लीय, अ से अधातु, अ से याद रखिएगा अम्लीय, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो उपधातु है यानी कि मेटलॉइड्स है। ओके, यानी कि ये लोहा हो गया, मेटल धातु हो गया, कॉपर धातु हो गया, निकेल ये भी धातु हो गया, है ना, ये SB ये होता है एंटीमनी, ये होता है आपका उपधातु। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा उपधातु SB, ये बी कैपिटल होगा, सॉरी स्मॉल होगा। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, एक बार और मैंने बता दिया है कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु अम्लीय। ओके, ये रिपीट क्वेश्चन कर गया है। ओके, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, तो हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है, हेमेटाइट Fe2O3 होता है ना, तो इसका Fe2O3 होता है, ये हो जाता है कहाँ गया, लोहा का, Fe2O3, Fe आ रहा है तो ये लोहा का हो जाता है। निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, अब ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट क्या होता है, ऑप्शन डी बॉक्साइट, है ना। ओके, हेमेटाइट तो ये लोहा का हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रवणांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया देखिए, जब ऑक्सीजन एब्सेंस हो, है ना, प्रेजेंस नहीं हो, मतलब कि अनुपस्थिति में ऑक्सीजन हो ही ना, तो जब भी ऑक्सीजन नहीं होता है तो निस्तापन होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के निस्तापन नहीं है, ऑक्सीजन नी है, ऑक्सीजन नहीं है तो निस्तापन, ऑक्सीजन नहीं है तो निस्तापन। ओके, हो गया। अनुपस्थिति मतलब होता है बहुत ही कम है, ना मात्रा में। अब अगला क्वेश्चन है, चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुले वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है ना, वो ब्लैक हो जाती है। निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण, ये होता है Ag2S। ओके, ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा CAG2S।
ये आपको याद रखना होता है। ये एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चांदी पर छान के कारण कौन से रंग की परत चढ़ती है, तो है ना, किस रंग की हो जाती है, तो वो काली हो जाती है चांदी पे। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। ओके, इसमें अधातु पहचानना है। तो इसमें अगर धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, या फिर 2 हो, या फिर 3 हो, बस इतना ही हो सकता है धातु के केस में। तो ये हो जाएगा धातु, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें बाहरी सेल में 3 है तो ये भी हो जाएगा धातु, ये भी हो जाएगा धातु। जब 3 धातु हो गया तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, अधातु। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, निम्न में कौन सी धातु साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है ना, कौन सी धातु, यहाँ धातु आ गया, इसके पहले अधातु आया था तो ब्रोमीन, अधातु आएगा तो मरकरी, पारा। ओके, तो इसका ऑप्शन ए आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का फेन उत्प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड द्वारा किया जाता है ना, इसका सांद्रण, है ना, कंसंट्रेशन। ओके, अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना होगा आप लोग को, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित किया जाता है। अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में, ये मैंने बताया था कि अशुद्ध तांबे को एनोड बना लिया जाता है ना, रिफाइनिंग ऑफ मेटल किया जाता है, तो है ना, तो ये हो जाए एल्यूमिनोथर्मिक विद्युत अपघटन। तो ये विद्युत अपघटन यानी कि विद्युत अपघटन, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, विद्युत अपघटन। ओके, जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से भारी होते हैं उसमें निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है ना। जब भारी का बात आता है ना तो ग्रेविटी आती है, और ग्रेविटी से क्या आ जाता है, गुरुत्व, है ना, तो गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि, ऑप्शन बी। ओके, याद रखना होगा। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम क्या होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, पारा होता है, सोना। अमलगम में क्या होता है, तो वन मतलब एक इसका जो संघटक होना चाहिए कंपोजिशन में एक होना चाहिए पारा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। ओके, ये हो जाएगा। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, कौन नहीं करेगा, जो सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे लो मतलब सबसे नीचे रहेगा, है ना। तो इसमें तांबा, गोल्ड, जिंक तो ऊपर होता है, हाइड्रोजन से भी ये रिएक्टिव होता है। पोटेशियम, ये जिंक पोटेशियम होने वाला नहीं है, तांबा ऊपर ही होता है ना, कॉपर सबसे नीचे होता है, गोल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। ओके, इसमें थोड़ा सा हाईलाइट्स नन। ओके, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा गोल्ड। ओके, अगला है, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, चांदी। चांदी से बनिए कौन सा सुचालक हो सकता है इसमें। ओके, अगला है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट का। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट यानी कि 24 कैरेट का। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 कैरेट। अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय, धातु के ऑक्साइड, अधातु अम्लीय, तो धातु क्या हो जाएगा, क्षारीय, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षारकीय। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन है, अयस्क चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है वह कौन सी है। अयस्क चुंबकीय अशुद्धियों को, चुंबकीय तो चुंबक आ गया तो चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें तो याद रखना है चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। और निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम, जर्मन, सिल्वर, पीतल और कांसा आता है। मैग्नीशियम में आता है एल्यूमिनियम, तो ये हो जाता है मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम होता है और क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये स्पेशल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर का मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। कॉपर ग्लास से, क्यूपराइट से, कॉपर पाइराइट से, निम्न में से कोई नहीं। तो कॉपर पाइराइट से करना तो काफ़ी खर्चीला हो जाएगा, है ना, लेकिन ये Cu2S कॉपर ग्लास से किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर ग्लास, वेरी इजली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर ग्लास। ओके, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है ना, किस आणविक रूप में, है ना, किस फॉर्मेट में पाया जाएगा, ए। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कॉपर है, Hg है, Ag है, Au है। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसमें Cu, Hg, Ag, Au अधिक मतलब यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा इसमें से। Au, Ag, Au ये तो नीचे ही होता है, Hg भी नीचे होता है, कॉपर। तो इनसाइजेशन वल्कनीकरण की प्रक्रिया प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित क्या मिलाया जाता है। साधारण गंधक को मिलाया जाता है ना, सल्फर को मिलाया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक नतांश गंधक को नहीं मिला, ये श्वेत फास्फोरस का असफल की गंधक को नहीं, साधारण गंधक को मिलाया जाता है। ओके, वल्केनाइजेशन ये इसमें क्या होता है ना, रबर के प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए, है ना, इन्हेंस मतलब सही करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सल्फर के साथ मिक्स किया जाता है। इसी प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। ओके,
अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, बताइए 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर, तो ये आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से। ओके, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर बॉक्साइट से किया जाएगा, है ना, तो ये आंसर क्या हो जाता है, बॉक्साइट। ओके, अगला क्वेश्चन है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट ओके एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, ये धातुमल होता है ये। ओके, ये दोनों तो प्रोसेस है, ये भर्जन भी प्रोसेस है, प्रगलन भी प्रोसेस है, ये द्रावक नहीं तो धातुमल, तो इसमें धातुमल ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया को रॉयल जल भी कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, ये 3:1। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ये 3:1 रेशियो होगा इसका, 3:1। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है ना, धातु को अगर पतले तार के रूप में खींचा जाता है ना, तो टेंशन अप्लाई करके तो वो होता है तन्यता, मतलब उसको तान रहे हैं ना, तो ये हो जाता है तन्यता। उसके बाद आघातवर्ध्यता भी एक होता है, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं, तो अगर पतली पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो होता है आघातवर्ध्यता, है ना, इसको मैलेबिलिटी कहते हैं और इसको डक्टिलिटी कहते हैं, है ना, धातु पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को डक्टिलिटी कहते हैं, ये हो गया मैलेबिलिटी। ओके, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है ना, कार्बन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं, तो आयोडीन होता है ना, ये अधातु है फिर भी ये क्या होता है, चमकीला होता है। ओके, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा एनोडीकरण कहा जाता है, ये एथोडीकरण, ये थोड़ा सा इसमें एरर है, तो इसमें एनोडीकरण हो जाएगा, यहाँ एनोडीकरण। ओके ओके, अगला है निम्न में कौन अधातु है, इसमें अधातु है, तो ये फेरस क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है, एल्यूमिनियम मेटल हो जाता है, AU मेटल हो जाता है, ये कार्बन क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है, मतलब कि ये अधातु है। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अब आगे के क्लास में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।